चुनाव स्टार्ट करते हुए आप लोग, हम बीआरएस के बारे में आप लोगों की चर्चा आपके साथ कर रहे थे कि बीआरएस के अंदर हमें क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था और हाँ सुनो राजू नीचे नाउ हम बीआरएस के बारे में आप लोगों से बात कर रहे थे। कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने बीआरएस बनाया था आप लोगों के लिए। इज इट क्लियर नाउ? बस सिर्फ सुनना होगा बेटा, समझ में आए तो भी अच्छी बात, नहीं आए तो भी सुनना है ना थोड़ा सा, ध्यान समझना मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे आए आप लोग एक बार। यह काम कर, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा हम लोग पहले एक बार। जब क्वेश्चन नंबर 2 का कल हमने सॉल्यूशन आपके साथ किया था, तो बीआरएस जब हमने बनाया था तो हमने बात किया था ऐसे आप लोगों से, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, है ना, यही कुछ था। बैलेंस एज पर पासबुक था, कैश बुक था, पासबुक। अमाउंट डेबिट क्रेडिट हाउ मच? 14,000। बेटा पॉइंट नंबर ए से लगा के एबीसीडी है या 1 2 3 4 है? 1 2 3 4 5 है ना, सिर्फ इतने थे। 6 हाउ मच? 52,000 59,000। ये हमारा कल का क्वेश्चन था, बोलो हाँ है ना। मैं कल की चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल आपको थोड़ा बहुत, मैं इस बात को वापस दोहराता हूं जो मैं कल बातें मैंने बोली थी। बेटा ये हमने बीआरएस बनाया, क्या बनाया बेटा? बीआरएस। 31 मार्च 2016। इज इट क्लियर? 16 नहीं है ना? तो बेटा हम यहां पे थे बैलेंस एज पर पासबुक पे, हम कहां पे आ गए बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक पे आ गए। अगर यही ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो नीचे हम कहां पे? बैलेंस एज पर पासबुक पे आ जाते। इज इट क्लियर? बट एक बात बताओ, आप लोग समझते हो हमने बीआरएस बना दिया, बीआरएस कंप्लीट हो गया, जबकि ये बीआरएस गलत है। मतलब आई मीन ये इनकम्प्लीट, गलत नहीं बोलूंगा, जैसे इनकम्प्लीट बीआरएस। सर कैसे? हमारे पास पासबुक का बैलेंस था, हमारे पास कैश बुक का बैलेंस नहीं था, तो पासबुक से बैलेंस हम कैश बुक पे आ गए। ये बात को एक बात को बड़ा ध्यान समझना। हमारे पास बैलेंस एज पर किसका था बेटा? कैश बुक पासबुक का था, पासबुक से बैलेंस हम कहां पे आ गए? एज पर कैश बुक पे आ गए। बट अगर यही बैलेंस एज पर किसका होता बेटा? किसका होता? कैश बुक का होता, हम कहां पे आ जाते बेटा? पासबुक पे। बट एक बात बताओ, ये बैलेंस एज पर पासबुक किया, इससे हम निकाला बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बातों को बड़ा ध्यान समझना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे। मैंने क्या बोला था जब आपको जब बीआरएस पढ़ाना सिखा रहा था, इतना बीआरएस सिखाया था, तो हमने बोला जो कुछ भी करेंगे हमारे यहाँ पे करेंगे, बैंक के यहाँ पे करेंगे, हमारे यहाँ पे। मतलब कुछ गलत करना तो भी हमारे यहाँ पे करना, सही करना तो भी हमारे यहाँ पे करना, बैंक की बुक्स और अकाउंट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बोलो हाँ है ना। जैसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों से बात करता हूं, पहला पॉइंट रिगार्डिंग क्वेश्चन में था, ध्यान समझना, चेक डिपॉजिट रुपीज 11,400 रुपीज, ध्यान समझना। और कल मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, ये टेबल हम वापस यहां बनाते हैं आप लोगों के लिए, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। ये कैश बुक है और एक पासबुक है। पासबुक मतलब सबसे बताओ, पासबुक कौन बनाता है? क्लाइंट बनाता है या बैंक बनाता है? क्लाइंट बनाता है, बैंक बनाता है? बैंक बनाता है। कैश बुक बोलूं मतलब बैंक का अकाउंट हमारी बुक्स में, बैंक का अकाउंट हमारी बुक्स में, दिस इज कॉल्ड एज कैश बुक। आपने कई बार देखा हो कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक होते हैं, डबल कॉलम कैश बुक होते हैं। तो जब
सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब कैश का सिंगल कॉलम, या फिर बैंक का सिंगल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट और कैश बैंक का हो सकता है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैश, बैंक और क्या बेटा डिस्काउंट, तीनों कॉलम होते हैं। बैंक का कॉलम मतलब हमारे बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को बैंक के कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं। बोलो हाँ है ना। कैश के ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उनको कैश कॉलम रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हैं अगर इनमें डिस्काउंट दिया है या डिस्काउंट लिया है तो जितने भी डिस्काउंट का कॉलम होगा डिस्काउंट कॉलम के अंदर आपके पास जाएगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मैं अगली बात दोहराना चाहता हूं। क्या आपके पास बैलेंस दिख रहा है? लेट्स एग्जांपल, क्या आप आज एंड ऑफ द ईयर में बीआरएस आपने बनाया 31 मार्च 2016 को, तो ये बैलेंस बनने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस भी बनाया होगा। ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। फिर हम बनाएंगे ट्रेडिंग, P&L और क्या बेटा बैलेंस शीट। तो जब यहां पे आप कैश एट बैंक लिखेंगे, कैश एट बैंक मतलब बैंक के पास हमारा क्या बैलेंस का लेन देन चल रहा है उसकी बात करेंगे, तो कितना लिखोगे बेटा आप इस चीज के लिए? 2, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस। ओ दिस इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये डिपॉजिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो मतलब ये हमारा यहां पे जाएगा। तो 2, 3, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मेरी बात समझना इस बात को बेटा, ये 23220 को बैलेंस हमें दिख रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बोलो है ना। मतलब हमें दिख रहा है कि बैंक को हमें कितना पैसा देना है, 23,220 हमें देना है या लेना है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब जितना था उससे भी हमने ज्यादा निकाल लिया। कितना ज्यादा निकाल लिया? 23,220 हमने ज्यादा पैसा विड्रॉल कर दिया, तो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया और दिख भी रहा है क्रेडिट साइड का बैलेंस। क्या यहां तक के पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, बट क्या ये 23,220 बैलेंस आया इन सभी आइटम को एडजस्ट करने के बाद या पहले? सोचना, समझना, फिर बोलना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को बेटा, ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद आपका बैलेंस कितना है बेटा? 23,220 दैट विल बी योर बैलेंस। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जब इन एडजस्टमेंट को करने की बात आई उसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट 11,400 का, 11,400 का एडजस्टमेंट। जब मैं 11,400 के एडजस्टमेंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, उस पॉइंट को बड़ा ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने 11,400 रुपीज का चेक डिपॉजिट किया था बैंक के अंदर। नोट शेयर करो। 11,400 का चेक हमने क्या किया था? डिपॉजिट किया था। तो बट ऑब्वियसली बात, चेक डिपॉजिट करना मतलब एक प्रकार से कैश डिपॉजिट करने वाली बात ही हुई। तो अगर मैंने कल ये भी बताया था, इनफैक्ट दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। मतलब हम जब, और इसको हम डिपॉजिट साइड भी बोल सकते हैं, इसको बेटा पेमेंट साइड भी बोल सकते हैं। इसी को बेटा हम यहां पर पेमेंट साइड बोलेंगे और यहां पे क्या करेंगे बेटा? डिपॉजिट साइड बोलेंगे। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो जब मैं एक बात बोलता हूं आपको, आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपने पैसा बैंक में डेबिट करोगे, तो बैंक क्या करेगा अपनी बुक्स अकाउंट में? क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा? क्रेडिट करेगा। ये बैंक ने आपको पैसा दिया तो बैंक क्या करेगा? आपको डेबिट करेगा, तो आप क्या करोगे अपने यहाँ पे? क्रेडिट। बोलो हाँ है ना। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं। तो क्या आपने चेक डिपॉजिट किया तो क्या आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 11,400 को डेबिट करना चाहिए था? अरे यार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को ध्यान से। क्या आपने बैंक में 11,400 रुपीज का चेक डिपॉजिट किया तो क्या आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 11,400 डेबिट करना चाहिए था? और आपने डेबिट किया भी। क्या गलत किया या सही किया? सही किया। बट बैंक ने इसकी अकाउंटिंग एंट्री कब पास की? 3 अप्रैल को की। जबकि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं 31 मार्च 2016 को कर रहे हैं, बैंक ने इसकी अकाउंटिंग एंट्री कब पास की? 3 अप्रैल को एंट्री पास की। तो बैंक ने नहीं लिखा तो इसलिए हमने इसको यहां से 11,400 को क्रेडिट कर दिया। बताओ, जो चीज ऑलरेडी डेबिट हो चुकी थी उसको कैंसिल करने के लिए इसको हमने वापस क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या ये 11,400 हमने कैंसिल कर दिया? अरे कैंसिल किया मतलब देखो ना, यहाँ पे 11,400 का हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, हमने बैलेंस किया। क्यों किया? बैंक ने नहीं लिखा था, इसलिए हमने हमारी बुक से भी क्या इसको हमने हटा दिया। तो क्या गलत बात नहीं है?
क्या जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस लिखते हैं हमारा या किसी अकाउंट का, तो क्या सामने वाली पार्टी से पूछते हैं कि तुमने एंट्री पास की या नहीं की? हमने कर दी, हम हमारे साथ करेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात, क्या ये ट्रांजेक्शन देखा जाए तो हमें तो 11,400 रिकॉर्ड करना चाहिए था। बोलो कितना करना चाहिए था? 11,400 करना चाहिए था, बट हमने कर दिया। बट इसको हमने वापस कैंसिल भी कर दिया, इसको हमने वापस कैंसिल भी कर दिया। कैंसिल करने के पीछे लॉजिक क्या है प्लीज बताओ? क्योंकि बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए हमने हमारी बुक से भी इसको वापस हटा दिया। तो क्या कोई सामने वाला व्यक्ति अगर अकाउंटिंग नहीं करेगा तो क्या हम भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करेंगे? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा। तो फिर ये क्या किया सर? बड़ा समझना, ये जो हम बीआरएस बनाते हैं ये बेसिकली इतना सा बोलना चाहता है कि हमारी बुक्स में और बैंक की बुक्स में जो डिफरेंस आ रहे हैं, उन डिफरेंस आने के पीछे कारण क्या है? दिस इज द फॉलोइंग रीजंस जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहे हैं। इसलिए हम इस चीज के बारे में हमने यहां पे बात कर रहे हैं। बोलो, बैंक की बुक्स में मैं बहुत प्रैक्टिकली बात बोलता हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? बैंक का बैलेंस भी आपको पता होता है, आपका बैलेंस भी आपको पता होता है। सुनना, क्या आपने खुद ने कैश बुक तो बनाया होगा? मेरी बात को बहुत लॉजिकल समझना, आपको समझ में आएगी बात। क्या आपके पास आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है? लेट एग्जांपल में आपकी बात, आप सभी के पास डेबिट कार्ड होगा, एटीएम है बेटा। एटीएम को हम डेबिट कार्ड बोलते हैं बेटा। अगर कभी भी एटीएम को ऑब्जर्व करना, वहां पे एटीएम का डेबिट कार्ड लिखा हुआ मिलेगा आपके ऊपर, है। तो से एग्जांपल जब मैं आप लोगों से बात करता हूं एटीएम कार्ड, क्या आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस रखा हुआ है? क्या आपको पता है? अरे होगा। लेट एग्जांपल एग्जैक्ट पता नहीं, लेट वी कैन से सब 5,400 या 15,400, 18,000, 20,000, कुछ एक टेंटेटिव अमाउंट आपको पता होगा। और जो एग्जैक्ट से एग्जांपल में बोला जाता हूं, एग्जैक्ट जो अकाउंटिंग करता है, रिकॉर्डिंग करता है, उसको तो पता होगा कि आपके एटीएम में आज कितना बैलेंस रखा हुआ है। बट से एग्जांपल आप 4 दिन तक एटीएम में नहीं गए, आपने पैसा विड्रॉल नहीं किया, और एकदम अचानक आप जाते हो एटीएम में, सिर्फ मिनी स्टेटमेंट निकाल के आते हो, पर जो आपका बैलेंस आपको पता है आपके बुक्स में लिख रखा है 20,000 रुपए का एटीएम बैलेंस रखा हुआ है। पर जब आप एटीएम में गए, मिनी स्टेटमेंट निकाला है कि आप चलो बहुत दिन हो गए एटीएम नहीं गए, एटीएम घूम के आते हैं, तो एटीएम में गए, मिनी स्टेटमेंट निकाल के लाए, और एटीएम के मिनी स्टेटमेंट बैलेंस आ रहा है 19,200, 19,200 का बैलेंस आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो बैंक की बुक्स, वो क्या मिनी स्टेटमेंट जैसे पासबुक? अरे क्या जो मिनी स्टेटमेंट आप बैंक से, आप एटीएम से जाकर जो स्टेटमेंट निकालते हो, वही तो एक प्रकार से क्या पासबुक है आपके लिए। तो स्टेटमेंट में 1 मिनट समझ लो, दिख रहा है बैंक को पता है कि 19,200 रुपए आपको देना है, पर आपको लग रहा है कि बैंक से आपको कितना पैसा लेना है? 20,000 रुपए लेना। क्या दोनों के बीच में वेरिएशन आ रहा है? ये वेरिएशन आने के कारण को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? बीआरएस के ये रीजन पता किया, इनकी वजह से हमारे पास क्या रहा, आपस में क्या रहा बेटा? बैलेंस आ रहा है। बोलो हाँ है ना? Are you getting my points? तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं इन चीजों के लिए, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो ये जो हमने करते हैं, इससे ये पता लगता है कि बैंक की बुक्स में और हमारी बुक्स में जो बैलेंस डिफरेंट आ रहा है, उनके आने के पीछे कारण क्या है? दिस इज द फॉलोइंग रीजन जिनकी वजह से बैंक का बैलेंस और हमारा बैलेंस अलग अलग आ रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ द बीआरएस। ये जो प्रोसेस हम करते हैं, इससे हमें पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि किन कारणों से बैंक का बैलेंस और हमारा बैलेंस अलग अलग आ रहा है। दैट्स इट। इससे सिर्फ इतना सा, इस चीज से जो आप पढ़ के आ रहे हो 11 से अभी तक पढ़ गए, इससे यह पता लगता है कि बैंक का बैलेंस और हमारी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस अलग अलग आ रहा है। तो किन कारणों की वजह से, ऐसे क्या फैक्टर है, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है? दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फॉलोइंग फैक्टर को हम हटा दें तो हमारा बैलेंस सेम आना चाहिए। बोलो हाँ है ना? जबकि बैलेंस सेम तो नहीं आ रहा है। देखो, अगर आप बीआरएस को इतना टेक्निकल ढंग से पढ़ा होता तो बीआरएस हम पढ़ते क्यों, मुझे बताओ? बीआरएस पढ़ने की वजह से अल्टीमेटली क्या बैंक की बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है और हमारी बुक्स में बैलेंस आ रहा है, दोनों सेम आने चाहिए। ये हमने बीआरएस बनाया, आपने 11th 12th में यहीं तक पढ़ा आपने, ये बैलेंस ये रहा, ये बैलेंस ये रहा, दोनों बैलेंस अलग अलग आ रहे।
और जबकि ये तो बोलता है डिपॉजिट बैलेंस, ये बोलता है और ये भी बोलता है क्रेडिट बैलेंस। बैंक का डिपॉजिट बैलेंस मतलब क्या? क्रेडिट साइड। अरे बैंक का डिपॉजिट बैलेंस दैट मींस क्या बेटा? क्रेडिट साइड। और हमारा ओवरड्राफ्ट, हमारा क्रेडिट बैलेंस दैट मींस ओवरड्राफ्ट। हम बोलते हैं बैंक को पैसा देना है, बैंक बोलता नहीं हमें तुम्हें देना है। अरे देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितनी अलग अलग, और ये इनफैक्ट अमाउंट भी अलग अलग। बैंक बोलता है 14,000 रुपए हम आपको देंगे और हम बोलते नहीं नहीं आप मत दो, हम तुम्हें 23,220 रुपए देंगे। तो बताओ बीआरएस कैसे बन गया, मुझे बताओ। क्या कभी सोचा इतनी इस बात के लिए? आपको सबने बचपन से जब आपने बीआरएस पढ़ा सबने आपको बताया बीआरएस हम इसलिए बनाते हैं कि दोनों के बैलेंस सेम सेम आए, जबकि बीआरएस अलग अलग। तो बताओ सेम सेम आए तो बट ऑब्वियसली बात बैलेंस दोनों का अलग अलग आ रहा है या सेम सेम आ रहा है? तो बीआरएस कैसे बन गया? तो बेटा ये सिर्फ हमें ये बताता है कि बैंक का बैलेंस और हमारा बैलेंस अलग अलग आ रहा है। तो अलग आने के पीछे क्या कारण है, क्वेश्चन मार्क, ये उनके रीजंस बेसिकली बताता है। बोलो हाँ है ना, क्लियर? अब इसके बाद सीखेंगे बीआरएस। तो ये क्या था? ये पार्ट बीआरएस था। अब हम बढ़ने जा रहे हैं फाइनल बीआरएस। अब जो हम बढ़ने जा रहे हैं बड़े ध्यान समझना, क्या आप आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में सुनना तो 23,220 रुपए का बैलेंस दिख रहा है, प्लीज ध्यान समझना। 23,220 रुपीज का बैलेंस दिख रहा है। किसकी बुक्स में? हमारी बुक्स में या बैंक की बुक्स में? प्लीज जवाब चाहिए एक साथ बेटा। 23,220 का जो बैलेंस दिख रहा है ये हमारी बुक्स में दिख रहा है या बैंक की बुक्स में? हमारी, मतलब हमें दिख रहा है कि हमें 23,220 रुपए देना है या लेना है? देना है। बट जबकि इस बैलेंस को जो हमने पता किया, इस बैलेंस को हमने पता किया तो बट देखा जाए तो क्या 11,400 का ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया या कैंसिल किया? क्या जबकि हमें 11,400 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए था? सिर्फ इस रीजंस को पता करने के लिए इस ट्रांजैक्शन को हमें कैंसिल कर दिया। बोलो हाँ है ना? इसी के साथ साथ हमने 37,000 पॉइंट नंबर 2 को पढ़ो ध्यान से, 37,600 का हमने चेक इश्यू किया। जैसे हमने चेक इश्यू किया तो हमने तो हमारी बुक्स में बैलेंस कम कर दिया होगा, बट जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया वो व्यक्ति बैंक के पास जाके नहीं पहुंचा, इसलिए बैंक ने उसको पेमेंट नहीं किया। अरे भैया वो सामने वाला व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा तो हमारी क्या गलती? हमें तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में 37,600 का चेक रिकॉर्ड करना चाहिए, हमने चेक रिकॉर्ड कर दिया पर हमने वापस को क्या कर दिया बेटा? कैंसिल कर दिया। क्या देखा जाए सब कुछ गलत करते जा रहे हैं हम तो। सोचो इस बात को बेटा, आप लोग इतना सोचते नहीं हो, आप 11th 12th जब पढ़ते हो तो ना कोई इतना बताता है आपको इसकी चीज के बारे में। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं कि ये जो चीज जिसके बारे में हम आप लोगों से बात करें, क्या ये तो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए या कैंसिल किए? कैंसिल किए, जबकि रिकॉर्ड होने चाहिए थे। बोलो ये रिकॉर्ड होने चाहिए थे, फिर भी हमने क्या कर दिया बेटा? हमने कैंसिल कर दिया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? जस्ट ध्यान से बेटा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो मतलब देखा जाए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होके आने चाहिए थे, हमने रिकॉर्ड नहीं किए तो इनको रिकॉर्ड वापस करो। ये रिकॉर्ड देखते हैं, लेट्स सी। पॉइंट नंबर 3 किसकी बात करता है बेटा? 1,600 रुपीज की बात करता है। क्या मुझे बताओ, 1,600 रुपए के ट्रांजैक्शन को हमें 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। एक बार रिकॉर्ड किया, 2 बार रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड एक बार करना चाहिए, 2 बार कर दिया? एक बार ही करना चाहिए था, फिर भी हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो हमें उस गलती को सुधारना चाहिए। ये गलती हमारे यहाँ पे है बैंक के यहाँ पे? हमारे यहाँ पे। तो इस गलती को हमें सुधारना चाहिए, मतलब ये वाला एडजस्टमेंट तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी गलती, ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती कौन सी है? ये। अब आया समझ बेटा आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, पॉइंट नंबर 4 के बारे में। बैंक ने गलती से 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिया तो हमें डेबिट करना चाहिए। अरे अगर बैंक क्रेडिट करेगा तो हम डेबिट करेंगे, बट बैंक ने गलती से 20,000 क्रेडिट कर दिया तो क्या हम भी अपनी गलती से 20,000 यहां डेबिट कर दें? लास्ट बेंच, ध्यान समझना। मैं आपके बैंक ने गलती से 20,000 रुपए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो क्या हम भी गलती करें? क्या गलती बैंक ने की तो गलती की हमें? क्या कोई सामने वाला गलती करेगा तो क्या हमें भी गलती करनी है? क्या बोलो, जवाब दो। तो मतलब फिर क्या मुझे बताओ, हमने गलती की, ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने रिकॉर्ड किया, तो ये चीज रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। ये सिर्फ फैक्टर बैलेंस है इसलिए हमने रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूं 10,000 का। हमने रिकॉर्ड, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। 580 का भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था कि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स?
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? तो मेरी बात को ध्यान समझना, बीआरएस जब हम बनाने के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। अब देना एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपके पास नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ध्यान समझना। ये बैलेंस दिख रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक कितना शो किया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा बेटा? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, इसको हम बोल देते हैं फाइनल बीआरएस। एग्जाम में इसको बोल सकता है एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस आपसे बोल सकता है। इसी को ध्यान से समझना इस बात को, है ना। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज द पर्टिकुलर डेबिट साइड और क्या बेटा, क्रेडिट साइड। सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, बैलेंस एज पर सुनना। सिर्फ मैं इसको वापस दोहराऊंगा एक बार पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझे बेटा। आप लोगों ने कभी पहले नहीं पढ़ा इसलिए हम बात करेंगे, पर आप देखो ध्यान से। बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, कैश बुक गिवन है। पासबुक बताओ बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। ध्यान समझना बेटा, है ना। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, कुल कितने एडजस्टमेंट है बेटा? 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एडजस्टमेंट इस चीज के बारे में अपन यहां पे बात करते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से आप समझना। पहला पॉइंट जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं, थोड़ा यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, ये बात तो एग्री कर दी बेटा आपने? बोलो, बैलेंस एज पर क्या आएगा बेटा? कैश बुक आएगा। देखना बेटा सही बैलेंस क्या। एक बात बताऊं, 11,400 का ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया, प्लीज मेरी बात ध्यान समझना, पर बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। बोलो, तो दैट मींस देखा जाए तो ये गलती है क्या, हमारी गलती है क्या? नहीं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बोलो क्लियर। पॉइंट नंबर 2, 37,600 का हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, पर बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको भी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे यार मेरी बात समझना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन, प्लीज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। क्या ये बैलेंस, मैं वापस रिपीट करता हूं, क्या 23,220 रुपीज के अंदर ये बैलेंस दिख रहा है गलत बैलेंस है, सही बैलेंस है? गलत। हमें तो सही बैलेंस चाहिए कि सही बैलेंस क्या होना चाहिए। क्या गलती क्यों कि ये ट्रांजैक्शन हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए था, ये ट्रांजैक्शन हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों किया कि ये मैं वो फिर बोल रहा हूं, ये हमने क्या कर रहे हैं मुझे बताओ, ये हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पता कर रहे हैं कि हमारी बुक्स में और बैंक की बुक्स में और हमारी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है डिफरेंस का, वो डिफरेंस का वजह क्या है। दैट्स इट। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब बात बोलता हूं, क्या 11,400 के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए था? सुनना ध्यान से, 11,400 को ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था। क्या हम रिकॉर्ड कर चुके हैं या करना बाकी? यार हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिकॉर्ड करना बाकी? हम कर चुके। क्या हमें इस ट्रांजैक्शन कैंसिल करना चाहिए? क्या बैंक आज नहीं तो कल क्या इस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा या रिकॉर्ड नहीं करेगा? बहुत बढ़िया, तो हम क्यों सोचे भैया। दूसरी बात, 37,600 का हमने चेक इश्यू किया, तो हमने तो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, पर बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करेगा। पर जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया था वो आज नहीं तो कल जाकर क्या बैंक से चेक का पैसा वसूलेगा? तो क्या बैंक तब फ्यूचर बैलेंस कम करेगी ना? तो हमने तो आज कर दिया, कि हमने चेक आज दिया है फ्यूचर में आज, तो हम अकाउंटिंग एंट्री आज करेंगे या फ्यूचर में आज? तो हम कर चुके हैं, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो हाँ है ना। दूसरे पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बोले 1,600 रुपए की गलती हमसे हुई है बैंक से? गलती हमसे हुई है बैंक से? हमने 2 बार क्रेडिट कर दिया, जबकि क्रेडिट कितनी बार करना चाहिए था? एक ही बार। तो बताओ 2 बार क्रेडिट कर दिया तो 1 बार क्रेडिट होना चाहिए था, तो हमने 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें 1,600 रुपए को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। बैंक ने 20,000 की गलती की, क्या हम भी गलती करें क्या? नहीं, तो इसका हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। बोलो हाँ है ना। एंड पॉइंट नंबर 5 की एंट्री हमने पास नहीं की थी, 10,000 रिकॉर्ड कैंसिल करना चाहिए था,
580 रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने नहीं किया, अब हम रिकॉर्ड करते हो। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? बड़ा बोलो। अब बताओ बैलेंस जो आ रहा है, बैलेंस कितने रुपए का आ रहा है? अब बैलेंस आ रहा है कितने का बैलेंस आ रहा है? सॉरी 226 22,000 डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? 22980, दिस इज द बैलेंस। हमारी बुक्स में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम अपनी बैलेंस शीट में ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आया समझिए बेटा? दिस इज द करेक्ट बैलेंस जो हमारी बुक्स में शो होना चाहिए था। तो सर ये कब करेंगे, ये कब करेंगे? फिर आप तो सिंपल सी बात बता दो बेटा। जब क्वेश्चन आपसे समझना, इस तरह क्वेश्चन को कब सॉल्व किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कब सॉल्व किया जाएगा, ध्यान समझना। क्वेश्चन आपके पास इतना सा बोले, सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन बीआरएस में 2 तरह क्वेश्चन पूछता है, दैट्स इट। 3 तरह क्वेश्चन पूछतेगा, ऐड होगा या लेस होगा, दैट्स इट। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है तो बताओ बैलेंस एज पर कैश बुक क्या आएगा? बोलो हाँ है ना। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा, या क्वेश्चन पूछेगा कैश बुक है तो पासबुक क्या आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ही एक ही बात है। अरे पासबुक है तो कैश बुक का कितना आएगा, कैश बुक है तो पासबुक कितना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा बैलेंस शीट में कैश बुक कितने से शो किया जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बैलेंस शीट में कैश अकाउंट कितने से आएगा, तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करना है। सिर्फ हमारी गलतियों को हमें सुधारना है, दैट्स इट। बैंक की गलतियों को हम अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यस ध्यान समझना बात को बेटा। बड़ा एक मिनट है ना, एक मुझसे गलती हुई देना एक क्वेश्चन में, नहीं जस्ट अ मिनट, कैलकुलेट देना, कैलकुलेट एक मिनट। कैल्सी बेटा, एक मिनट, वन मोर थिंग समझना। हमसे गलती हुई इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। हमें यहां बैलेंस एज पर, सबसे पहले बताओ हमें सुनना है से क्वेश्चन में हमें गलती हुई क्या, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक। सुनना मेरी बात, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है, दैट्स इट। बट क्वेश्चन ये बोलता है आप लोगों से बैलेंस एज पर कैश बुक जो बैलेंस शीट में शो होगा मुझे वो निकालना है। क्या बोला मैंने? बैलेंस एज पर कैश बुक में जो आया मुझे वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें ये करना होगा, बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट कितना शो किया जाएगा हमें ये निकालना है। तो उसके लिए हमें ये करना। अगर से क्वेश्चन ये पूछता है बैलेंस एज पर पासबुक ये है और बैलेंस पर कैश बुक कितना, तो आपने निकाल लिया। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन में ये बोला बैलेंस पासबुक क्वेश्चन में गिवन है, तो बैलेंस एज पर क्या निकाल लोगे आप? कैश बुक। इतना क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन नहीं है। प्लीज ध्यान समझो, क्या क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है या गिवन नहीं है? आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है या गिवन नहीं है? नहीं। क्या गिवन है? बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बैलेंस एज पर क्या निकाल लिया बेटा? कैश बुक। क्या निकाला? बैलेंस एज पर क्या निकाल लिया बेटा? कैश बुक। तो बेटा ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। बट क्वेश्चन आगे आपसे ये पूछना चाह रहा है बैलेंस शीट में बैलेंस एज पर कैश बुक कितना शो होगा? कितना शो होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक जो होगा हमारी बैलेंस शीट में कितना शो होगा? तो भैया हमारे पास यहां तक हम पहुंच चुके हैं। बोलो कितना आ रहा बैलेंस शीट? 23,220। अरे बेटा कितना बैलेंस है? 23,220 का बैलेंस आ रहा है। बोलो हाँ है ना। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस चीज का ध्यान समझना बेटा,
ये बैलेंस एज पर क्या बेटा, कैश बुक है या पासबुक आया, कैश बुक आ गया। ध्यान समझना इस बात को बेटा। क्या हमारे यहां पे देखा है तो ये गलती हो चुकी है, ये गलती हो चुकी है, बोलो। अब मुझे बताओ क्या ये गलती होनी चाहिए थी क्या, क्या ये गलती होनी चाहिए थी क्या, नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 गया, पॉइंट नंबर 2 गया। अब सब चीज सब कुछ सेम है। अब कितना रहा मुझे बताओ 1 मिनट के लिए, कितना डेबिट साइड क्रेडिट साइड, 32,200 32,000 कितना बेटा 200। क्या ये बैलेंस जो आ रहा है क्या इसमें गलतियां हैं या हटा चुके हैं, गलतियां हैं या हटा चुके हैं, हटा चुके। अब मुझे बताओ ये जो बैलेंस आ रहा है जैसे करेक्टेड बैलेंस, और ये बैलेंस कहां शो होगा बेटा आपके पास, बैलेंस शीट की आपके पास क्या होगा, शो होगा। क्योंकि हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना था तो हमने यहां से निकाला, गलत बैलेंस निकाला, गलत से हम कहां गए, सही बैलेंस। हमें ये बैलेंस शो होना चाहिए। क्या समझ में आया सभी को, बड़ा पॉइंट। जस्ट नोट डाउन द सॉल्यूशन। आप इसके लिए लिखो यहां पे, ध्यान यहां पे लिखो इस बात के लिए, हम हमारी गलती को सुधारेंगे, दैट्स इट। हमें और कुछ सोचने की, हमें हमारी गलती रिकॉर्ड करनी है, बाकी कुछ रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ लिख लो, जब इस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आपके पास आएगा लॉजिकल के साथ। अभी सिर्फ 2 मिनट का इंतजार करें, सिर्फ लिख लें इस बात को बेटा। यस बेटा। पॉइंट नंबर 5 बेटा बीआरएस वाला पॉइंट ना, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा, डिस होने वाला ये बेटा। सुन लो ध्यान से बेटा इस बात को, सिंपल से क्वेश्चन को समझ में आ जाए आपको एक बार में। आपने किसी बैंक को चेक दिया था, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक को बिल दिया था, चेक नहीं दिया था। आप लोग सभी लोग क्वेश्चन सिर्फ रिकॉर्ड कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊंगा, जब मैं वापस करवाऊंगा तो और बेहतर समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो एक बात बोलना चाहता हूं आपको, क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, बिल्स डिसऑनर्ड हो गया। से एग्जांपल आपके पास किसी व्यक्ति का बिल आया हुआ था, वो बिल आप बैंक के पास गए और बैंक से इसके बदले में पैसा ले लिया। मान लो मेरे पास कोई ए व्यक्ति था, ए व्यक्ति का बिल मेरे पास आया, मैं कौन हूं, बी, मेरे पास ए व्यक्ति का बिल आया था, तो मैं बी हूं, मैं गया बैंक के पास, बी गया बैंक के पास और बी ने बैंक को बोला ये ए का बिल आप ले लो, इसके बदले पैसा आप मुझे दो, और ड्यू डेट पे बी ए व्यक्ति आपको पैसा दे देगा। ए ने फ्यूचर में बैंक को पैसा देने से मना कर दिया, तो बताओ बैंक पैसा किससे लेगा, बी से या ए से, बी से लेगा। तो बैंक, तो बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने तो बैलेंस कम कर दिया। क्या हमें भी कम करना चाहिए था, हम कम करेंगे तो पेमेंट करना बैंक को, हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 10,000 को हमने क्या किया बेटा, हमने क्रेडिट किया। एक क्लियर, हाँ तो भी फीस आ जाएगा। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ उसको यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस हाँ, बैंक करेगा, हाँ हम क्यों करेंगे डेबिट बेटा, तो वही तो है ना। देखो बेटा ये चीज तो फैक्ट है कि बैलेंस कभी न कभी जाकर तो मैच, हमारी बुक्स में आज बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, बैंक के पास कल ज्यादा आएगा, तो हमारा बैलेंस ऑलरेडी इस साल बढ़कर आ रहा है, तो बढ़ा हुआ बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस इस साल ही बढ़ गया और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। तो हमारी बुक्स में बैलेंस, बैंक का बैलेंस ऑलरेडी बढ़कर आ रहा है और बैंक नेक्स्ट ईयर जाके बैलेंस बढ़ा देगा, तो अब बैलेंस दोनों सेम आ जाएंगे। अब तो आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने अपना बैलेंस आज बढ़ा दिया तो मेरे बैंक बैलेंस आज बढ़ा हुआ दिख रहा है, इज इट क्लियर, और बैंक की बुक्स में आज कम दिख रहा है तो बैंक नेक्स्ट ईयर जाके बढ़ा देगा। तो इस साल का बैलेंस जो इस साल का बैलेंस मेरा बढ़कर आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग बनेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा कम दिखेगा बेटा, बढ़ा हुआ दिखेगा। तो बैंक का भी बैलेंस कम आ रहा है, नेक्स्ट ईयर भी क्या आ रहा है, कम ही आएगा, तो बैंक नेक्स्ट ईयर जब कम जाएगा तो बैंक नेक्स्ट ईयर क्रेडिट और कर देगा, तो बैलेंस आपस दोनों इक्विवेलेंट आ गए, मैच हो गए नहीं हुए बेटा आपके पास, दैट्स इट। तो क्यों नहीं आ सकता गलतियां बेटा, बैलेंस ऐसा थोड़ी बैलेंस 1 रुपए की है, गलतियां तो कुछ भी हो सकती ना बेटा, हो सकता बेटा, ये मत सोचो डिफरेंस इतना कैसे आ सकता है, आप रिकॉर्ड करने भूल गए तो गलतियां तो हो सकता है। आप भी बोलो, देखो ना दोनों
बैलेंस आ सकता है, ये मत सोचो इतना डिफरेंस क्यों आ सकता है, गलती हुई है तो डिफरेंस तो आएगा आएगा बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पे आए फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए बेटा, ये तो सिर्फ हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं इधर डिटेल में, नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट ये गिवन होगा, आपके पास ऐसे 2-3 एडजस्टमेंट गिवन है, इतना सारे एडजस्टमेंट नहीं होंगे, सिर्फ 2 या 3 एडजस्टमेंट होंगे, दैट्स इट, और फिर सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां से यहां, यहां से यहां, अगर यहां से यहां पहुंचना भी होगा तो 1-2 एडजस्टमेंट होंगे, फिर यहां से यहां पहुंचना तो भी 1-2 एडजस्टमेंट होंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पे है, पेज नंबर क्या नोट्स का बेटा 141। क्वेश्चन नंबर 3 पे है फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें बहुत अच्छे से बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें बेटा फटाफट से एक बार। बड़ा वन मोर किसी को समझ भी नहीं आया तो उसको इतना से लोड मत लो अभी, जब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे 4 पे आएंगे तब तक आपके लिए और ज्यादा अच्छे से आपके कंसेप्चुअल चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 पे आए आप लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा लैंग्वेज का कमाल है, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, एक एक पॉइंट का मीनिंग समझना और फिर आप लोग सॉल्व करना। सबसे पहले मैं एक हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, मैं जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा पहले आप खुद ईमानदारी से खुद सॉल्व करोगे और उसके बाद मैं उसको इंटरप्रिटेशन बताऊंगा और फिर उसको समझाऊंगा। पहले आप अपने तरीके से सॉल्व करना, फिर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ पहला लाइन समझाऊंगा मैं, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले बनाओ फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मेट बनाओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेट क्या है बेटा 31 मार्च 2006, तो 31 मार्च 2016। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, डेबिट और क्रेडिट और क्या बेटा पर्टिकुलर। आप लोग अपने अपने हिसाब से ये बैलेंस को पुट करो, लिखो अपने अपने हिसाब से इस बैलेंस को पुट करो। डन। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया था क्या मैंने? ओह फिर ठीक है, फिर राइट सोल्व करते हैं। सभी ने क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई किया? चलो ठीक। इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी उलझन लगी होगी आपको सर, लगा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बड़ा बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, हम या बैंक? तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक होगा या एज पर पासबुक? एज पर पासबुक, ठीक है। और बैलेंस 31 मार्च का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस सुनना, ये हमारा कैश बुक और ये हमारा पासबुक। दिस इज द डिपॉजिट साइड, दिस इज द पेमेंट साइड। ये यहां का बैलेंस दिख रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, कितने रुपए का 19,005। बेटा आप मुझे कौन बताएगा? यस आप बताएंगे बेटा। दिस इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दिस इज डिपॉजिट बैलेंस, दिस इज द डिपॉजिट बैलेंस। डिपॉजिट साइड का बैलेंस ज्यादा है इसलिए हम इस तरफ दिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्या बनेगा आपका क्रेडिट बैलेंस। दिख रहा है डेबिट साइड में, पर बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। क्यों? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है इसलिए इसको हम यहां पर हम शो कर रहे हैं। यहां समझना, तो 19,000 तो यहां लिखेंगे डिपॉजिट बैलेंस एज पर। ये क्वेश्चन जिसका सही है उसको 5 स्टार। हाँ यहां समझना, ये क्वेश्चन जिसका सही है उसको क्या बनेगा? 5 स्टार। कौन कौन कॉन्फिडेंट है कि क्वेश्चन सही है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 बस 6 चलो 7 नहीं 7 लोग। देखते हैं
बैलेंस एज पर क्या लिखूं, कैश बुक लिखूं या पासबुक? पासबुक। कितना? 19,500। ABCD है 1 2 3 4 है। ABCDEF कितना है जी? बस। एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोगों को, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स आपके पास ऐसा बैलेंस गिवन होगा और 2 पॉइंट गिवन होगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। देखना बेटा, किन किन हाथ खड़ा किया? सही है। यस, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है बेटा, ना? यस। पॉइंट नंबर 1, मैं पॉइंट नंबर ए पढ़ाऊंगा और समझाऊं मेरे को बेटा, इसको क्या समझ में आपको आया? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझना है ये पॉइंट, अच्छा लगा, ध्यान समझना इस पॉइंट को। अगर सबसे पहले इसका मैं ट्रीटमेंट समझाता हूं आपको बेटा, ये 9,500 क्रेडिट साइड में जाएगा। इन 7 में से 1 का तो सही है, बच्चे 6 का भी ये सही है। चलो ठीक है, मैं ये 9,500 किसने किया? हाथ खड़ा करें। ये दावेदारी है अभी तक तो, मतलब है। जिनका 9,500 नहीं किया, बोलो, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स सी, अभी से क्वेश्चन में सब, फिर मैं अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूं, सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा। गलत हो गया? चलो एक पिक्चर से बाहर। पॉइंट नंबर 2, और किसने हाथ खड़ा किया था? यस, पॉइंट नंबर 2 समझाएं बेटा आप। देन तो कैश बुक में क्या करूं बेटा मैं? पासबुक में लेस करेंगे, तो यहां को ट्रीटमेंट होगा। क्या करूं? डेबिट क्रेडिट? डेबिट करूं? डेबिट करूं? श्योर, मतलब लेस एड 5,900। हाँ, आई एम सॉरी, 5,900, आई एम सॉरी। ये श्योर हो? ये किसने किया? इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों किसके सही हैं? मैं अभी तक लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं बेटा, अभी तक यहां समझना। मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं, सिर्फ अभी ये बताने के लिए कि कैसे कर। ये दोनों किसके सही हाथ खड़ा कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक दावेदारी बढ़ गई, मतलब इधर से कम हुई तो है। चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। और किसने हाथ खड़ा किया सही करने के लिए? उम्मीदवार किसने बोला था? आपने ना? यस, पॉइंट नंबर 3 आप समझाएंगे बेटा। आई मीन पॉइंट नंबर सी क्या होगा? सर यही समझ में नहीं आया था। दैट मीन्स मैं 1200 और 2500 से यहां डेबिट कर दूं। दैट मीन्स बड़ा 3700 कैसे प्लस 1200। सही ट्रीटमेंट इसका ये है। अगर जिसने 3700 डेबिट किया वो गलत है बेटा। अब वो स्टूडेंट हाथ खड़ा करें जिसके अभी तक तीनों एडजस्टमेंट सही है। 1 2 4 5, 2 टिकट गिर गए मतलब है। चलो ये क्यों क्या अभी समझ में आपको नहीं आया? दैट्स इट, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अभी तो हम देख रहे हैं क्या है। 5 लोगों के क्वेश्चन सही है अभी तक, बोलो हाँ है ना? क्लियर। फिर मैं आप 5 की आके नोटबुक चेक करूंगा। ओवर राइटिंग नहीं होने का ध्यान रखना। अगर ओवर राइटिंग है दैट मींस कहने का मतलब ये है कि आपने गलती की। बेटा मैंने समझाया नहीं है, अभी समझाऊंगा बाद में। यस प्लीज। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है क्या? क्लियर। नोटबुक पे चाहिएगा बेटा ना यार। कौन कौन इनके तीनों पॉइंट सही हाथ खड़ा करना। अभी तक के ये पूरा सबको सही चल रहा है। 1 2 हाथ नीचे आपको तो नहीं तो बेटा मैं मालूंगा ना मैं कॉपी कर रहा हूं बेटा, इसलिए 2 4। लेट्स सी, देखते हैं। पॉइंट नंबर सी के बाद पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी, लास्ट बेंच कॉर्नर। बेटा
आप मुझे बताएंगे पॉइंट नंबर डी का ट्रीटमेंट। डायरेक्ट आंसर बोलो अब तो। 10,000 को हम डेबिट करेंगे। गुड। 10,000 को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये अभी तक किस किस का सही है? सारे पॉइंट यार, ये पॉइंट्स किस किस का सही है? 1 2 3 4, अरे हाथ नीचे ही बेटा, चारों सही है। देखते हैं बेटा, ठीक है, गुस्सा नहीं करते बेटा, ऐसा है सब। पहले क्यों नहीं बोलते हो? है ध्यान समझना। इसके बाद डी के बाद ई की बात करता हूं बेटा। इधर आपका पड़ोसी का सही है गलत है? बाहर है, पिक्चर में हो, पिक्चर से बाहर हो, पिक्चर से बाहर। यस, इधर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वापस। पॉइंट नंबर ई। अब तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं बचा, आप गलती करते थे बेटा, बहुत दुख होगा, ध्यान रखना बेटा, है ना। आंसर बोलो, कंक्लूजन। कुछ नहीं था इसमें तो बेटा, बस निकल गए। तो ये किस किस के सही है? 1 2 3 4 तो हो। लास्ट पॉइंट सही है, सारे सही है। चलो लास्ट पॉइंट इधर बेटा आप बताएंगे। यस, पॉइंट नंबर एफ। डेबिट। सोच लो बेटा, एक गलती आपकी 5 स्टार गायब कर सकती है। 1200 रुपीज ये किया जाएगा। ये चारों लोग चॉकलेट के जिम्मेदार है बेटा, है। आप चारों लोगों को मिलेगी, कल मिलेगी पक्का। पर किसी की पुरानी पेंडिंग है क्या? अरे हाँ हाँ दे दूंगा यार बेटा, ऐसा मत करो। किस किस की पेंडिंग है पुरानी? एक और किसी की पेंडिंग तो नहीं है? पेंडिंग है, अच्छा आज की। चलो ये सब कुछ मैंने किया। मैं चाहता हूं एक बार इसको देख के आप सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। डायरेक्ट बता दूं? बता दूं? पहला पॉइंट ध्यान समझना, पहला पॉइंट पर ध्यान से आप लोग समझना। ए पॉइंट की बात कर रहा हूं। चेक ऑफ ₹15,500 सबसे पहले डिपॉजिट किया तो हमने बैंक, जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हमने बैलेंस बढ़ा दिया या बढ़ाना बाकी है बेटा? 15,500 का चेक हमने डिपॉजिट किया तो हमने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया या बढ़ाना बाकी है? हमने बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, चलो मैं ये बात कर रहा हूं। हमने 15,500 यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज डिपॉजिट साइड, दिस इज डिपॉजिट साइड। ध्यान समझना, 15,500 इधर आया, दैट्स इट। कुछ डाउट है इसमें किसी को? अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? बट चेक ₹9,500 credited by bank 3rd of April 2016। हमने ये कहानी 31 मार्च तक कर दी थी। बैंक ने 9,500 चेक क्रेडिट तो किया, पर वो 3rd of अप्रैल को किया। मतलब हमने 15,500 डेबिट किया, बैंक ने अभी तक 9,500 क्रेडिट नहीं किया है। तो कितना क्रेडिट कर दिया होगा? अरे हमने 15,500 रिकॉर्ड किया, बैंक ने अभी तक 9,500 का रिकॉर्ड नहीं किया है। सर कैसे पता? अरे 9,500 को रिकॉर्ड तो किया है, कब? नेक्स्ट ईयर, डेट के बाद। आप लोगों ने क्या सोचा होगा? सर 9,500 का ट्रीटमेंट हमें करना है। कितने का? सर 9,500 कर दिया, बचाव हमने नहीं किया। गलती आपसे ये हो गई होगी। सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा। बैंक ने, मतलब हमने तो हमारी बुक्स में 15,500 डिपॉजिट कर दिया। बोलो किया है नहीं किया? बैंक ने भी किया। बैंक ने कुछ अभी किया और कुछ बाद में किया। लेट एग्जांपल, ये एक पूरा साल है, इस पूरे साल में हमने 15,500 हमने कर दिया। ये भी एक साल है, ये भी एक साल है। इसमें से 9,500 आपने यहां किया, तो बताओ कुल मिलाकर 15,500 करना चाहिए था। बट बोलो, तो बैंक ने, ये 31 मार्च है बेटा,
हम बना भी कब रहे हैं BRS 31 मार्च को, 9,500 यहां पे किया तो बट ऑब्वियसली बात 15,500 में से 9,500 यहां किया तो बचा हुआ 6,000 तो आपने यहां किया होगा। अरे हाँ है ना, अरे यार ऐसे क्यों मुंह देख रहे हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं पहली पॉइंट को ध्यान से। 15,500 हमने चेक डिपॉजिट किया होगा तो हमने रिकॉर्ड कर दिया होगा, पर बैंक ने रिकॉर्ड किया 9,500 कब, ये 31 मार्च है, 3 अप्रैल 2016 को रिकॉर्ड किया। बताओ मैंने आपको पहले बताया था जिस दिन हम BRS बना रहे हैं उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है तो ऐसा माना जाएगा जैसे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। कैसे बात को एग्री करते हो? तो 9,500 का ट्रांजैक्शन 3-4 को रिकॉर्ड हुआ है 15,500 में से, तो बताओ कितना ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होगा? 6,000 का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होगा। ये कैसे कर सकते हैं? दैट्स द इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन सर। ये कैसे हम बोल सकते हैं कि ये हो चुका होगा? मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको से एग्जांपल बोलता हूं कि 3 ट्रांजैक्शन में 2 ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड किया तो क्या एक ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड किया ऐसा मान सकते हो? से एग्जांपल आप लोग 5 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए बेटा, आप लोग 5 ट्रांजैक्शन किए, उसमें से बोलता हूं कि 2 को रिकॉर्ड नहीं किए, मैंने भाई ये तो नहीं बोला 3 रिकॉर्ड नहीं किए, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि 5 में से 2 रिकॉर्ड नहीं हुए 3 रिकॉर्ड हो चुके होंगे? सेम केस विथ ईयर 15,500 में से 9,500 का बिल हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो बच्चा हुआ रिकॉर्ड हमने कर लिया होगा। क्या ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इज इट क्लियर? अब ऐसे ही बट आउट मैंने आपने मुझसे पहले ही पूछा था तब भी मैंने एक जवाब दिया था आपको ये चीज। अगर से एग्जांपल किसी चीज के बारे में कुछ ना बोला गया मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जा चुका होगा। से एग्जांपल एक बार कहीं आ सकते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, 20,000 रुपए का कैश हमने डिपॉजिट किया, हम रिकॉर्ड करना भूल गए। सर ये कहां लिखा हो? बैंक भी रिकॉर्ड किया होगा। क्या बैंक के बारे में बोला है रिकॉर्ड किया है नहीं किया? तो हम ये मान के चलेंगे बैंक ने रिकॉर्ड तो कर लिया होगा। सेम केस विथ ईयर 15,500 का चेक हमने डिपॉजिट किया, हमने इस साल रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक ने 9,500 का चेक जो रिकॉर्ड किया है वो 3 अप्रैल को किया है, तो 15,500 में से इतना इसने यहां रिकॉर्ड किया होगा, बच्चे हुए के बारे में कुछ नहीं बोला होगा, मतलब वो उसको अकाउंट फॉर कर चुका होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है हमने 15,500 डेबिट किया, बैंक ने अभी तक 6,000 ही किया। बोलो बैंक ने कितना नहीं किया? 9,500 नहीं किया, तो हमें भी 9,500 नहीं करना चाहिए था, तो 9,500 में कैंसिल करना चाहिए था। 9,500 में यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 9,500 कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट ना बेटा, हम तो 15,500 ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं ना। हम बड़ा ये देखो बैंक ने किया ही नहीं ना, ये लो, तो हम यहाँ डेबिट कर चुके हैं, करना बाकी है, पर हमें कितना नहीं करना चाहिए था? 9,500, तो हमने क्रेडिट कर दिया, तो 9,500 हमने यहाँ पर क्रेडिट किया। इज इट क्लियर? इस पॉइंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आई होगी। आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया होगा तो 6,000 से किया होगा, आप लोगों ने 9,500 से ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं किया होगा। मेरी बात समझ में? आप लोगों ने ध्यान समझना, आप लोगों ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा तो कैसे रिकॉर्ड किया होगा मुझे बताओ? आप लोगों ने किया होगा तो 6,000 से किया होगा। आप लोगों ने क्या सोचा? बैंक ने 9,500 रिकॉर्ड कर दिया। अरे ध्यान से देखो, 9,500 से रिकॉर्ड किया अगले साल 31 मार्च के बाद। मैंने आपको ये बताया था जिस दिन हम BRS बना रहे हैं उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब ये माना जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन अभी तक अकाउंट फॉर नहीं हुआ है। कल बताई थी ये बात मैंने आप लोगों को, बोलो हाँ है ना? क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, बड़े ध्यान से आप लोग बी के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चेक डिपॉजिट 5,900 रुपीज। अरे यार मैंने अभी यही तो बात समझाई है अभी बेटा, मैं आपको वही बात अभी एग्जांपल मैं आपको लूंगा, अभी समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल ध्यान समझना, एक बकेट है, अगला एग्जांपल लेता हूं और समझना आपको अच्छे से आएगा। ये एक बकेट है, इस बकेट में 10 बॉल रखी हुई है ना, डिफरेंट, एक व्हाइट है और कुछ क्या बेटा ब्लैक है। व्हाइट कितनी, मैंने ये नहीं बोल रहा हूं, ब्लैक बोलता हूं 4 है, तो व्हाइट कितनी है? कहां बोला बेटा? एक मिनट, ये बात समझ में आई आपको? तो 6 बन गया। से एग्जांपल मैंने ये बोला कि 15,500 हमने यहां डिपॉजिट कर दिया, कर दिया, बैंक ने 9,500 रिकॉर्ड अगले साल किया है,
बच्चे हुए के बारे में नहीं बोला होगा तो बट ऑब्वियस वो रिकॉर्ड कर चुका है या करना बाकी है? तो वही तो बात समझा रहा हूं मैं। कहां लिखा हमने बेटा? अरे यार बेटा ऐसा मत करो ना यार, क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो यार। चेक ऑफ रुपीज 15,500, जस्ट मिनट बेटा, चेक ऑफ रुपीज 15,500 डिपॉजिट ऑन 23 मार्च 2016, चेक डिपॉजिट किया, बट चेक ऑफ रुपीज 9,500 क्रेडिटेड बाय बैंक। अरे यार मैं तो समझा, ए पॉइंट रहा था, अभी बी तो गए। अरे यार चलो ठीक है, यस कुछ डाउट आपको पॉइंट नंबर ए में? यस हाँ, तो इस वजह से हमने इसको यहां से लेस किया है, क्योंकि हम तो बीआरएस 31 मार्च को बना रहे होंगे बेटा, ये रिकॉर्ड कब हुआ? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब ट्रांजिशन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए हमें यहां सोचने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर बी के बारे में बात करना, ध्यान समझना बेटा। चेक इश्यूड, सॉरी चेक इश्यूड नहीं, चेक ऑफ रुपीज 5,900 डिपोजिटेड विद बैंक, मतलब क्या ये ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है या होना बाकी है? अरे बेटा प्लीज यार, कुछ चीज में समझा रहा हूं, पहले वो समझने की कोशिश तो करो एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है? चेक और रुपीज 5,900 डिपोजिट विद द बैंक ऑन 24 मार्च, चेक डिपोजिट किया कहां पे बेटा? बैंक ने। अब बैंक ने क्या किया इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान समझना। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हमने नहीं किया, क्या बैंक बुक में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? तो बट ऑब्वियस सी बात हम ये मानेंगे उसने रिकॉर्ड कर लिया होगा या करना बाकी होगा, क्योंकि जब इस चीज के बारे में आप लोगों से मैं यहां बात करता हूं, मैं एक बात बोलता हूं, बड़ा ध्यान समझना। बैंक में चेक डिपॉजिट किया, क्या बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया है या बैंक में रिकॉर्ड करना बाकी है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? तो हम क्या मानेंगे, हो चुका होगा या होना बाकी है? बड़ा से एग्जांपल, इस क्वेश्चन में 6,000 के लिए भी कहां बोला था कि उसने रिकॉर्ड कर लिया? सिर्फ 9,500 के लिए बोला था, तो यहां पे किसी के लिए कुछ नहीं बोला है, तो मतलब बैंक ने पूरी एंट्री पास कर ली होगी या करना बाकी होगा बेटा? सिर्फ क्वेश्चन ने कैश बुक के लिए बोला कि कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुई, मतलब ये डिम्ड है, बैंक ने सब कुछ ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड कर लिए होंगे ऑन टाइम और सारे रिकॉर्ड कर चुके होंगे, ऐसा माना जाता है। ये जनरल एजम्पशन बेटा, समझ में आया मेरी बात? क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ कैश बुक के लिए मना बोला है या बैंक बुक के लिए मना किया है? कैश बुक के लिए। बैंक बुक के लिए कुछ नहीं बोला है, मतलब बैंक में जो होना था वो हो चुका है, कैश बुक में ही होना बाकी है। अगर बैंक में भी नहीं हुआ होता तो बैंक के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। मेरी बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये मत समझना कि कैश बुक में क्या हुआ, उसने रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये मान के चलना जो होना होगा वो हो चुका है। कहां पे बेटा? बैंक के अंदर। सिर्फ क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है बेटा कि कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब हमें कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बाकी है। क्या बैंक ने कुछ बोला है क्या बेटा? नहीं। अगर क्वेश्चन में चेक डिपॉजिट लिखा होता और कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो हम मानेंगे बैंक में भी हो चुका है और कैश में भी हो चुका है। इज इट क्लियर? नाउ बड़े ध्यान से आप लोग समझना इस बात को बेटा। तो नाउ हमने रिकॉर्ड किया या बैंक ने रिकॉर्ड किया? बैंक ने रिकॉर्ड किया। हमने रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं। तो हम रिकॉर्ड कर लो। हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 5,000 से हमने यहाँ पे डेबिट किया। क्या जरूर समझ में अच्छे से आया? बड़ा बोलो, क्या यहां तक के पॉइंट में डाउट है किसी को? क्या हमने भी किया? ये हो गया। इज इट क्लियर? डाउट है अभी भी? क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमने रिकॉर्ड किया और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, दैट क्वेश्चन बोलेगा। कुछ ना बोले, जिसके यहां जो होना था वो हो चुका होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? एजम्पशन वो लोग जनरल लिए जाते हैं बेटा। एजम्पशन हमेशा वो होते हैं जो जनरली होते हैं, दैट मींस। इज इट क्लियर? ध्यान समझना। पॉइंट नंबर सी के बारे में बात करता हूं बेटा। पॉइंट नंबर सी, डी, ई, एफ जो भी हम कल के लेक्चर में डिस्कशन आपके साथ करेंगे। समझ में आया बेटा? श्योर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।